नाजरथ नाम में ही एक समय था कि लोगों की श्रद्धा थी, विश्वास था आम लोगों में कि नाजरथ आने के बाद हमारी ज़िंदगी बच जाएगी। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र था, यह प्रमुख केंद्र था। इसके बाद सीधा पीएमसीएच था। तो मैं मुन्ना कुमार, आइए बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के माध्यम से आपको नाजरथ का अंदरूनी और ऊपरी कहानी मैं बताता हूं, जो किसी न्यूज़ में आपने नहीं देखा होगा। पुरानी यादें आपको मैं दिखाता हूं नाजरथ की, और नई जो यादें हैं वो भी मैं दिखाता हूं। आइए चलते हैं नाजरथ हॉस्पिटल के परिसर के अंदर में, हमारे साथ चलिए। आपको मैं अंदरूनी दृश्य कुछ दिखाता हूं और यादें भी दिखाता हूं। शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये नाजरथ का हॉस्पिटल जो है, इसका प्रमुख गेट है नाजरथ हॉस्पिटल का। उसके बाद आइए मैं आपको दिखाता हूँ बचपन में, यानी कि आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले, बचपन के अब कुछ साल पहले की बात बताते हैं आपको। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी बैंक है। ये बैंक नहीं था उस समय यहाँ पर बहुत बड़ा हॉल हुआ करता था। बहुत बड़ा हॉल था। इसमें यहाँ से लेकर के वहाँ तक लंबा एक हॉल था। आपको दिखाता हूँ कि हॉल अभी भी है। और इस हॉल में यहाँ पर दिखाइए तो थोड़ा सा, ये वेटिंग रूम है या धर्मशाला इसको कहा जाता था उस समय। यहाँ पर जो नाजरथ में हॉस्पिटल में जो भर्ती रहते थे, एडमिट रहते थे मरीज, उनके परिजन, यानी कि 6-7 दिन अगर जो भर्ती रहना है तो उनके परिजन यहाँ पर वेटिंग रूम की तरह था। यहाँ पर लोग खाना बनाते थे मरीजों के लिए या तो अपने लिए, यहाँ पर ठहरते थे। और अगर जो मरीज़ डिस्चार्ज हो जाता था, कुछ दिन और रहना पड़ता था, और जो उसको लगता था कि कुछ दिन और रह जाए डिस्चार्ज होने के उपरांत भी, तो यहाँ पर बहुत चहल पहल रहता था। बहुत सारे कोई गैस पर बनाते थे उस समय मरीजों के लिए, अपने लिए खाना बनाते थे। उनका मरीज़ उधर अंदर हॉस्पिटल में भर्ती रहता था या फिर स्टॉप पर यहाँ पर, यानी कि बहुत चहल पहल रहता था। मरीजों के परिजनों के लिए यहाँ से वहाँ तक हॉल बना हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं सामने में, बहुत चहल पहल हुआ करता था। आइए आपको आगे का दृश्य हम दिखाते हैं। पहले देख लीजिए आप, वेटिंग रूम था। इसमें कम से कम हम मानते थे 500, यानी कि 500 यहाँ पर फैमिली और उनके परिवार, एक आदमी अटेंडेंट को जाने का अनुमति था मरीज के साथ रहने का। बाकी 2-3 परिजन उनके आते थे तो यहीं पर ठहरते थे। बाहर में वहाँ पर किराना दुकान था, वहाँ से राशन पानी जो भी लाते थे, यहाँ पर खाना बनाते थे। एक रौनक रहता था और मरीजों के बीच इतना अपनापन, उनके परिवार वालों के बीच, कि लगता था कि जैसे एक परिवार हो, बहुत सारे परिवार यहाँ पर इकट्ठा हो, सामूहिक, जो कहता है कि एक बृहद परिवार, उसके रूप में यहाँ पर लोग रहते थे। सुख दुख के भागी थे और यहाँ पर उनके मरीज के परिवार रहते थे। अब आपको हम सामने दिखाते हैं बालिका गृह मुकामा। जो सामने में आप देख रहे हैं कि ये बालिका गृह, तो ये बालिका गृह नहीं, ये अभी जब हॉस्पिटल बंद हो चुका है नाजरथ, तो बालिका गृह का रूप दिया गया है। ये सामने में नर्सेज का यहाँ पर ट्रेनिंग होता था। यहाँ पर साउथ इंडिया की, यानी कि दक्षिण भारत, उत्तर भारत और दूर दूर से प्रदेश के जो भी यहाँ पर नर्सेज यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आती थी इसी नाजरथ में, तो इनका ये हॉस्टल था उस समय। इसमें आवासीय परिसर था मरीजों के रहने का, ये नर्सेज के रहने का, और नर्सेज इसी रास्ते से बाहर आती थी। इसको अब बालिका गृह, यानी कि बिहार सरकार द्वारा संचालित एक बाल सुधार गृह बालिका छात्राओं के लिए उसको बना दिया गया है। जबकि ये प्रमुख केंद्र था, मेन रास्ता था। नर्सेज जो ट्रेनिंग के लिए आती थी, डॉक्टर आती थी, इसी रास्ते से निकलती थी। वो उधर देखिए हॉस्पिटल है। देखिए अभी नंबर लगाया जा रहा है नाजरथ में। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक नंबर लगाया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर अभी कम हैं और उनके इलाज के लिए यहाँ पर दूर दूर से अभी भी आपको यकीन नहीं होगा कि नाजरथ एक ब्रांड था, ऐसा ब्रांड था कि दूर दूर से लोग आते थे। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, यानी कि बेगूसराय, इधर लखीसराय, खगड़िया, दूर दूर जिला का आते थे। अभी भी ओपीडी सिर्फ चालू है। यहाँ पर रात्रि सेवा बंद हो चुका है। 2012 तक यह हॉस्पिटल चला था। शुरुआत में हॉस्पिटल में, यानी कि नाजरथ में, रात्रिकालीन सेवा को बंद किया गया। उसके बाद आपको दिन में भी सीरियस पेशेंट कम लिया जाता था। रात्रिकालीन सेवा बंद, यानी कि ओपीडी सिर्फ चलता था 2012 के बाद से लेकर के 2022 तक। एक चीज़ और आपको बता दें कि नर्सेज, यानी कि नर्स के ट्रेनिंग भी 2012 के बाद बंद हो चुकी थी। ये कॉलेज था नर्सों का, यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता था। नर्सें यहाँ पर आती थी और वो
जो यहाँ पर एडमिट होता था मरीज, एक तरह से पीएमसीएच में जिस तरह से हम देखते हैं कि डॉक्टरों का वहाँ पर पढ़ाई होता है एमबीबीएस का, उसके बाद वो अपना प्रैक्टिस करने के लिए यानी पढ़ाई के साथ मरीजों पर जो कहता है एक तरह से देखने के लिए वो मौजूद रहते थे वहाँ पर जो मरीजों के बीच में। इसी तरह से यहाँ पर था नर्सों के लिए, नर्स लोग पढ़ाई करती थी, एएनएम का कोर्स करती थी। उसके बाद दक्षिण भारत से बहुत ज़्यादा वहाँ पर यहाँ पर दक्षिण भारत की अधिकतर नर्सें सेवा भाव से आती थी, सेवा की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई रहती थी। तो मरीज आते थे यहाँ पर भर्ती रहते थे मरीज और उनके परिवार और सब लोग यहाँ पर रहते थे, नर्सेज यहाँ पर सेवा करती थी। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कितना बड़ा कैंपस था, यहाँ पर बहुत रौनक रहती थी। अभी भी देखिए ओपीडी के लिए सिर्फ मोकामा के ही लोग नहीं है, इतना सारा लाइन लगा हुआ, 8 बजे सुबह से लेकर के 9 बजे तक ओपीडी का लाइन लगता है, उसके बाद ही आप इलाज करवा सकते हैं। 9 बजे के बाद अगर जो आप चाहेंगे कि डायरेक्ट इलाज करवाने के लिए तो नहीं हो सकता। यहाँ पर नाजरत का यह पोजीशन है अभी, खास करके स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमती शांति हैं यहाँ पर, वो सेवा दे रही हैं। तो इतने सारे बहुत सारे मरीजों का नंबर लग चुका होगा और इतने सारे अभी आए हुए हैं। देखिए ये मेन रास्ता था, मुख्य रास्ता था हॉस्पिटल के अंदर जाने का और इतने सारे देखिए मरीज हैं। आइए हम आपको बात करवाते हैं कुछ। आप कहाँ से आए हैं? चिंतामन चक मोकामा। चिंतामन चक, यानी कि नंबर लगाने के लिए आए ना। आप कहाँ से? मराठी से आया। मराठी से आए हैं, स्थानीय हैं, मोकामा प्रखंड के हैं। आप कहाँ से आए हैं? मोकामा से आया। मोकामा से नंबर लगाने के लिए है ना। आइए आपको हम दिखाते हैं कुछ। तो नाजरत एक स्वास्थ्य सुविधा के मामले में मोकामा और आसपास के इलाकों की जान थी, प्रांत था। 10 सालों से यह सेवा बंद हो चुका है तो लोग त्राहिमाम स्थिति में पहुंच चुके हैं यहाँ पर। कहाँ से आए हैं आप? बरापुर से। बरापुर। आप कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप? समयागढ़ से। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के ही लोग हैं। यहाँ के मरीज जो दिखाने के लिए आते हैं तो नंबर लगाना पड़ता है उनको। तो यहाँ तक देखिए नंबर लगाने के लिए सब लोग खड़े हुए हैं। 8 बजे से 9 बजे तक यहाँ पर नंबर लगेगा। इसके बाद डॉक्टर आएंगी 10 बजे से, उसके बाद इलाज शुरू होगा। बिना नंबर के आप इलाज नहीं करवा सकते हैं। तो नाजरत का यह जो कहता है सिर्फ ओपीडी के लिए इतना लाइन लगना, ओपीडी सेवा के लिए त्राहिमाम की स्थिति होना, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा है नहीं यहाँ पर, एक बहुत ही बड़ा जो कहता है त्रासदी है मोकामा के लिए। और आपको हम बता दें, देखिए ये भी कैंपस है, इधर डॉक्टर लोग रहते थे यहाँ जिस समय नाजरत हॉस्पिटल जो चालू था, यानी कि स्टार्ट था 2012 तक, तो डॉक्टर लोग का यहाँ पर आवासीय परिसर था। आपको चलिए थोड़ा सा और दिखाते हैं। तो हम बता रहे थे आपको कि 2012 तक यहाँ पर चहल पहल रहता था स्वास्थ्य सुविधा के मामले में। दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार के लोग यहाँ पर आते थे, उनको विश्वास था कि हम नाजरत जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी बच जाएगी, क्योंकि एकमात्र साधन था नाजरत के बाद कि सीधा पीएमसीएच में हमारा इलाज हो। इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। हम आपको बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के माध्यम से नाजरत परिसर का हम आपको सुबह के टाइम में आपको हम दिखा रहे हैं, दृश्य दिखा रहे हैं। एक खुशखबरी सुनने में मिल रही है, इतने संघर्ष के बाद, इतने लोगों की डिमांड के बाद, महावीर न्यास परिषद यानी कि पटना के जो महावीर न्यास परिषद है उसके संरक्षक कुणाल सर, पूर्व आईपीएस अधिकारी जो अभी बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के भी संरक्षक हैं, उन्होंने टेक ओवर की बात की थी, यहाँ के प्रशासन से बात की थी, नाजरत हॉस्पिटल के प्रशासन से बात की थी कि 1 अप्रैल से, सुनने में आ रहा है, हम कंफर्म नहीं बता सकते, हो सकता है 1 अप्रैल से महावीर न्यास परिषद के अंदर में ये हॉस्पिटल संचालित करने के लिए चला जाए। लेकिन पूर्णतः विश्वास है, अगर जो कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है, अगर जो, लेकिन कुणाल सर जैसे लोग अगर जो इसको टेक ओवर करते हैं, अपने अंदर में लेते हैं, तो ज़रूर पहले जैसी सुविधा बहाल हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि वो उच्च जो कहता है विचार के हैं और उनका बहुत सारा हॉस्पिटल भी चल रहा है, महावीर न्यास परिषद के अंतर्गत चल रहा है पटना में। 1 अप्रैल से लेने के बात है कि वित्तीय वर्ष 31 मार्च को ख़त्म होता है, 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है, और जो अपने अंदर में ले लेते हैं हॉस्पिटल तो कल्याण निश्चित है। लेकिन ये हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी ऐसी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है या होगी। और आपको हम बता दें एक चीज़ और, कि भले ही लोग कुछ भी कहें, लेकिन हम बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के माध्यम से, मैं मुन्ना कुमार आपको बता रहा हूँ, पहले भी मेरा विचार ऐसा ही था, नाजरत हॉस्पिटल एक ही शर्त पर शुरू हो सकता है, जब यहाँ पर नर्सों की ट्रेनिंग शुरू होगी, यानी कि जब यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज जो पहले था वो शुरू होगा, उसके बाद ही यहाँ पर हॉस्पिटल समझिए पूर्णतः स्टार्ट हो सकता है।
बीच में कितने भी प्रयत्न करने पर ना ही नाजरत का प्रशासन शुरू करने के लिए सोच रहा है और ना ही लोग सोच रहे हैं। लेकिन नर्सेज का जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको स्टार्ट होने के बाद, हॉस्पिटल खुलने के बाद, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नर्स जब यहाँ पर आएंगी, कॉलेज स्टार्ट होगा उनका, जब ट्रेनिंग ले आएंगे तो उनको आवश्यकता पड़ेगी कि मरीजों के बीच भी जा करके वो कुछ अपना प्रशिक्षण प्राप्त करें। और मरीजों के बीच प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इस हॉस्पिटल को स्टार्ट करना एक मजबूरी हो जाएगी। तो ये मजबूरी है उनकी, और इस मजबूरी के कारण अगर जो हॉस्पिटल पर यानी कि नाजरत प्रशासन अगर जो फिर से शुरू करता है तो नाजरत पूर्णतः शुरू होने का चांस है, उम्मीद है। तो आगे भी आपको हम दिखाएंगे हॉस्पिटल, हालांकि खुला हुआ नहीं है इसलिए हम आपको अंदरूनी परिसर नहीं दिखा सके, हम आपको किसी और दिन दिखाएंगे। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के लिए। धन्यवाद। नाजरत हॉस्पिटल परिसर के अंदर का दृश्य। बात आपको बता दें कि 1 अप्रैल से जो कुछ सुनने में आ रहा था कि महावीर न्यास परिषद यानी कि कुणाल सर इसको यानी नाजरत को अपने अंदर में टेक ओवर में ले रहे हैं, यह बात अभी पूर्णतः पुष्टि नहीं हुई। इस बात की कारण है 2 दिन के बाद, आज 2 दिन के बाद वित्तीय वर्ष समाप्त होने के उपरांत नया महीना शुरू हो रहा है अप्रैल, लेकिन कुछ उस तरह की तैयारी नज़र नहीं आ रही है और कुछ ऐसा लग नहीं रहा है नाजरत हॉस्पिटल परिसर में कि नया फिर से स्टार्ट होने वाला है, या तो फिर कुणाल सर इसको अपने अंदर में लेने वाले हैं। कोई स्टाफ मैनेजमेंट या कुछ उस तरह का नहीं, जो पहले था वही स्थिति वर्तमान में भी बरकरार है। अंदर हम गए थे, देखे थे कि ओपीडी वगैरह जो है उसी तरह से शुरू हो रहा है और कोई इस तरह का तैयारी नहीं है कि 1 अप्रैल से महावीर न्यास परिषद के अंदर में यह हॉस्पिटल जा रहा है या तो फिर कुणाल सर इसको टेक ओवर कर रहे हैं। एक चीज़ और बता दें आपको कि यहाँ पर सिर्फ अभी ओपीडी की सुविधा है। ओपीडी में खास करके स्त्री रोग विशेषज्ञ और चाइल्ड स्पेशलिस्ट यहाँ पर बैठते हैं। और सुबह में हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो लाइन में लगे हुए थे, उन्होंने बताया कि कोई मोकामा प्रखंड के थे, कोई बाढ़ अनुमंडल से आए थे, सभी ने उन्होंने बताया कि सुबह 4 बजे से ही यानी कि 4 से 5 के बीच में लाइन में हम लग जाते हैं और पूरा जो उनका लाइन लगने के बाद 8 से 9 बजे के बीच में फिर उनका नंबर लगता है। तो कहने वाले कि लाइन लगने 8 बजे से स्टार्ट होता है तो वो 4 से 5 घंटा पहले से वेटिंग करते हैं, इंतज़ार करते हैं, उसके बाद उनका यहाँ पर नंबर लगता है। तो ये नई खबर थी, हम आपको बताएं कि 1 अप्रैल से संभावना नहीं है कि महावीर न्यास परिषद इसको अपने अंदर में ले। हमने ऊपर में बात भी की थी, जो यहाँ के हेड हैं, यहाँ के जो नर्स हैं, हेड नर्स हैं, उनसे बात किए, उन्होंने बताया कि इस तरह की जब तैयारी जब पूरी हो जाएगी तो हम आपको बताएंगे। अभी कंफर्म नहीं है कि 1 अप्रैल से होगा, तो ये अभी सुनाई बात है। अभी इस पर हम अपनी तरफ से देख लिए हैं, कोई तैयारी नहीं है ऐसा नाजरत हॉस्पिटल की तरफ से, या तो फिर कुछ इस तरह का माहौल या वातावरण नहीं बन रहा है कि 1 अप्रैल से महावीर न्यास परिषद इसको अपने अंदर में ले रहा है। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के लिए। धन्यवाद।